9 मई 2023 जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बड़ा सख्त किस्म का क्रैकडाउन शुरू हुआ था, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के बाद एहतजाज पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ किए थे। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 27वीं तरमीम से पहले की जो पीटीआई थी और 27वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है। 2023 में जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद जो एहतजाज हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, पूरे मुल्क के अंदर जो कारकुनान निकले थे, उसके बाद तहरीक इंसाफ पे सख्त क्रैकडाउन शुरू हुआ था। क्रैकडाउन के बाद मुश्किलात जो थी वो पीटीआई के लोगों के लिए बढ़ती गई, और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी धड़ेबंदी थी, जो अंदरूनी इख्तलाफात थे, वो भी खुलकर सामने आना शुरू हुए। और अब कुछ चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, जिसमें ये रिपोर्ट हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में एक निहायत नाजुक और फैसला कुन दौर से गुजर रही है, जहां पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। ये जो इख्तलाफात हैं, ये महज राय के फ़र्क तक महदूद नहीं है, बल्कि पार्टी के मुस्तकबिल, बयानिए और सियासी हिकमत अमली के तयन तक भी जा पहुंचे हैं। पार्टी के अंदर दो धड़े सामने आए हैं। काफ़ी अरसे से ये चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, उस जमात के अंदर दो धड़े हैं। एक वो जो ये समझता है कि मुज़ाहमती सियासत ही पीटीआई की पहचान है, और अगर पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के साथ किसी भी किस्म की मफाहमत की कोशिश की, तो पूरे का पूरा बयानिया जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक धड़ा ये समझता है कि जो मुज़ाहमती सियासत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो जारी रहनी चाहिए, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात किए या हुकूमत से कोई मुज़ाकरात किए, तो पीटीआई का पूरा जो बयानिया है वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा। दूसरा जो धड़ा है वो ये चाहता है कि पार्टी को सियासी बका के लिए मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए, कि हुकूमत से भी मुज़ाकरात करें और एस्टेब्लिशमेंट से भी मुज़ाकरात करें, क्योंकि मुसलसल महाज आराई ने पार्टी को कानूनी दबाव, मुकदमात और तंजीमी बहरान में धकेल दिया है। दूसरा धड़ा ये चाहता है कि हुकूमत के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हों, बातचीत के ज़रिए मामलात हल हों, क्योंकि जो मुकम्मल जो मुज़ाहमत है उसने पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा की हैं, इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा की हैं, जो कानूनी दबाव की सूरत में भी हैं और मुकदमात की सूरत में भी हैं। फिर वो जो दूसरा धड़ा है वो ये कहता है, जो मुज़ाकरात की बात करता है, वो ये कहता है कि इस तक़सीम ने पार्टी के अंदर एक गैर यकीनी फ़िज़ा पैदा कर दी है, जहां बाज़ रहनुमा पार्टी की पॉलिसी से खुलकर इख्तिलाफ करने लगे हैं, जबकि कुछ रहनुमा मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर चुके हैं, जिससे क़यादत पर भी सवालात उठ रहे हैं। यहाँ तक की चीज़ों में दो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दो धड़े हैं। एक ये चाहता है कि निज़ामी सियासत उसको बरकरार रखना चाहिए, और अगर किसी के साथ मुज़ाकरात हुए तो वो जो बयानिया है पीटीआई का वो ख़त्म हो जाएगा, जबकि जो दूसरा धड़ा है वो ये समझता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कानूनी मुकदमात का सामना है, जो सियासी दबाव का सामना है, उसको सिर्फ मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल किया जा सकता है। मुज़ाकरात करने चाहिए ताकि मुश्किलात में कमी आए। मज़ीद ये चीज़ रिपोर्ट हो रही है कि पार्टी कारकुनों में भी बेचैनी तेज़ी से फैल रही है। कारकुन भी सवाल उठा रहे हैं कि पार्टी की असल सिमत क्या है? क्या पीटीआई इंतखाबी मैदान में वापसी के लिए जारहाना बयानिया बरकरार रखेगी, या हालात के पेश नज़र लचकदार रास्ता इख्तियार करेगी? कारकुनों और रहनुमाओं की यही उलझन पार्टी के तंजीमी ढांचे को भी मुतासर कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर मुख्तलिफ इलाकों से ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि तंजीमी सतह पर राब्ते जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कारकुनान के दरमियान वो कमज़ोर हो रहे हैं। मकामी लीडरशिप मरकज़ की पॉलिसी को समझ नहीं पा रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है, उनकी पॉलिसी क्या है, उनका बयानिया क्या है, और वो किस चीज़ पर काम कर रहे हैं। और पार्टी के फैसलों में यकसुई का फुकदान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अच्छा, सियासी माहिरीन इस सारी सूरत हाल पे जब बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये जो सूरत हाल है, ये पीटीआई के मुस्तकबिल के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट जो है वो है। इनके मुताबिक पार्टी को अपनी हिकमत अमली मुख्तसर मुद्दत की सियासी लड़ाई के बजाय तवील मुद्दती बका के तनाज़र में तरतीब देना होगी। यानी कि वो ये कहते हैं कि जो मुख्तसर वक्त की सियासी लड़ाई है उसको छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो ज़्यादा लंबे अरसे तक चले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उनके फेवर में हो। मजीद माहिरीन ये कहते हैं कि अगर पीटीआई ने मुकम्मल मुज़ाहमत का रास्ता चुना, तो इसे सख्त कानूनी और सियासी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, जबकि मफाहमत के रास्ते का इंतखाब उसके रवायती बयानिए को कमज़ोर कर सकता है और वोटर में भी मायूसी बढ़ा सकता है।
कुछ माहरीन ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान की सियासी हैसियत के बायस सब कुछ उनके फैसलों से जुड़ा हुआ है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी के मुख्तलिफ जो धड़े हैं उनमें हम आहंगी पैदा करना मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि पीटीआई के सामने ये सवाल सबसे बड़ा हो चुका है कि पोस्ट इमरान खान सियासत में पार्टी की नई शक्ल क्या होगी। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो मौजूदा पोज़ीशन है उस पर नज़र रखी जा रही है और आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पार्टी के अंदर तक़सीम इसके सियासी वज़न को मुतासिर कर सकती है और अगर पार्टी ने मुस्तक़बिल करीब में कोई वाज़ेह स्ट्रैटेजी ना अपनाई तो दूसरी जमातें इस खला को तेज़ी से भर सकती हैं, यानी कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो जमात है उसे मज़ीद नुकसान पहुँच सकता है। ऐसे में पीटीआई को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बहाल करना होगा, कारकुनों का एतमाद वापस लाना होगा और सबसे बढ़कर एक ऐसा बयानिया तय करना होगा जो ना सिर्फ अवाम को मुतमईन करे बल्कि पार्टी के अंदर जो मौजूदा मुतज़ाद राय रखने वाले धड़े हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया जा सके। अब आखिर में इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सवाल ये पैदा होता है कि आज पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई अहमियत इख्तियार को जो चीज़ है ये पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है कि क्या तहरीक इंसाफ अपने जो अंदर के इख्तलाफात हैं उन्हें सुलझाते हुए तमाम तर धड़े जो हैं वो किसी एक पॉइंट पर एक नज़रिए पर मुत्तफिक हो सकते हैं, मुत्तहिद होंगे, या पार्टी के अंदर मौजूद ये जो तकसीम है ये मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी बड़े धचके का सबब भी जो है वो बन सकती है। आने वाले चंद हफ्ते और महीने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी मुस्तकबिल है उसके लिए फैसला कुन होंगे, क्योंकि यही वक्त तय करेगा कि पार्टी एक मजबूत, मुत्तहिद और मौसर कुव्वत के साथ उभरती है या फिर इख्तलाफात की वजह से अपनी पोजीशन जो है वो मजीद खो बैठती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो रिपोर्ट हो रही थी कि दो धड़े इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हैं। एक ये चाहता है कि मज़ाहमती सियासत को बरकरार रखा जाए, किसी से मुज़ाकरात ना हो, जबकि दूसरा धड़ा ये चाहता है, वो ये समझता है कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो तभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो सियासी दबाव है, जो मुकदमात का सामना है, उसे कम किया जा सकता है। बहरहाल देखना ये है कि आने वाले जो चंद हफ्ते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को किस तरफ लेकर जाते हैं।